नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मेरा नाम है धीरज। भारत के लिए वर्ल्ड कप दरअसल एक ऐसा हो चुका है कि जो कह सकते हैं ना, बड़ी मुश्किल सी चीज हो गई है। भारतीय क्रिकेट टीम, आप सभी को पता है, आईपीएल हमारे पास सबसे बड़ा है, पर जब बात आती है वर्ल्ड कप की तो हम बहुत पिछड़ चुके हैं। क्योंकि हमारे सामने सब कुछ सामने है कि 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, इतनी बड़ा आप कह सकते हो डोमेस्टिक क्रिकेट होने के बाद, इतना बड़ा आईपीएल होने के बाद, जहां दुनिया भर के खिलाड़ी आके खेलते हैं, सब कुछ होने के बाद भारत वर्ल्ड क्रिकेट में कुछ नहीं कर पा रहा है। भारत आज वो हालत जगह पे आके खड़ा हो गया जहां पे अब कुछ बदलाव के लिए चीजें जरूरी है। जैसे ही टीम इंडिया, आप कह सकते हैं, इंग्लैंड में हमारा वर्ल्ड कप का सफर खत्म होता है, बहुत सारी आलोचनाओं का शिकार होती है, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद टीम इंडिया के लिए या भारतीय क्रिकेट के लिए जरूरी है। तो मैं आज कुछ ऐसी ही चीजें आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि ये चीजें वो है जो शायद भारतीय क्रिकेट को आगे की दिशा देंगी। क्योंकि अभी जो हमारी दशा चल रही है भारतीय क्रिकेट टीम की, वो उतनी बेहतर नहीं है। तो उसको लेके मैं आपसे कुछ क्रिकेटरों के कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने रखे हैं, जो शायद भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। तो एक एक कर आपसे साझा करूंगा और आपसे जानूंगा कि आप इनसे कितना सहमत है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं जो अनिल कुंबले जी ने कहा है। क्योंकि अनिल कुंबले साहब, आप सभी को पता है, भारतीय क्रिकेट टीम के एक बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं। और दूसरी बात अगर मैं आपसे बताऊं तो वो आईपीएल में भी टीम की कोचिंग करते हैं, अनिल, पंजाब किंग्स की। उसके अलावा उन्होंने क्या रखी अपनी बात, और ये अनिल कुंबले साहब ने ईएसपीएन क्रिक इन्फो से बातचीत के दौरान अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को T20 लीग्स में खेलना चाहिए। क्योंकि अभी तक जब राहुल द्रविड़ से भी इसको लेके बात कही गई तो उन्होंने कहा कि इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, चाहे आप शायद मुश्ताक अली देखें, चाहे विजय हजारे देखें, या चाहे रणजी देखें, वो बहुत बड़ा, उसके बाद आईपीएल आता है। तो उनका ये कहना है कि कुछ खिलाड़ियों को फिर भी देना चाहिए। तो वो यहाँ कहते हैं, इट वॉन्ट बी अ बैड आइडिया टू गिव अ फ्यू यंग प्लेयर्स चांस टू प्ले इन फॉरेन T20 लीग्स ahead of the next T20 वर्ल्ड कप। तो उनका ये कहना है, मानना है कि आई थिंक एक्सपोजर सर्टेनली हेल्प्स, कि जब एक खिलाड़ी बाहर जाएंगे, जो उनकी कंडीशंस में खेलेंगे, वहां जाके बल्लेबाजी करेंगे, तो शायद चीजें उनके लिए अनुकूल हो जाएं। और ये कुछ एग्जांपल है, मैं आपको इसको आगे भी बताऊंगा। वी हैव सीन दैट विद द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट इज हैज हेड ऑन इंडियन क्रिकेट, फॉर एग्जांपल द आईपीएल वेयर ओवरसीज प्लेयर्स कम। यहाँ पे वो सीधी बात रख रहे हैं कि जहाँ पे आईपीएल में बाहर के खिलाड़ी आते हैं और जिस हिसाब से हमारे यहाँ खेलते हैं, वो उनको काफ़ी मदद देती है। बट हमारे खिलाड़ियों को भी ऐसा कुछ करना चाहिए अब। एंड लाइकवाइज, इफ यू आइडेंटिफाई द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट वी आर लुकिंग एट, एंड देन आइडेंटिफाई दीज की यंग प्लेयर्स हु यू बिलीव नीड दोज एक्सपोजर्स। मतलब उन्होंने कहा कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को आप भेजें या उनके साथ इस तरह करें, तो ये शायद एक आपको आगे की जो दिशा है वो आपको मार्गदर्शन के तौर पे दिखाएगा। देन व्हाई नॉट, आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये वो पॉइंट्स रखे जा रहे हैं जो शायद हो सकता है, जो हमारा क्रिकेट है, जिस तरह हम देखते हैं ना, इंग्लैंड का क्रिकेट चल रहा है, उनके पास अच्छे बॉलिंग ऑप्शंस है, या बाकी आप क्रिकेट के देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास देखते हैं कि बॉलिंग ऑप्शंस बेटर है, जो पार्ट टाइमर्स, जो उनके कह सकते हैं बैट्समैन होते हैं, वो बॉल भी डाल देते हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर भी कह रहा है। और ये कह रहे हैं कि अगर ये बाहर जाके खेलेंगे तो उनके लिए फायदा होगा, भारतीय खिलाड़ियों को एक्सपोजर देने की बात करें। अब इसके के आगे चलते हैं, स्टीफन फ्लेमिंग ने क्या कहा। क्योंकि आप सभी को पता है, स्टीफन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रह चुके हैं, और साथ ही साथ वो चेन्नई सुपर किंग्स में एमएस धोनी और उनकी जोड़ी जो चलती है, वो काफी सक्सेसफुल जोड़ी भी आप कह सकते हैं, जो आईपीएल की मानी जाती है, कोच और कप्तान की। तो उनका भी तकरीबन ऐसे ही मानना है कि इंडिया शुड कंसिडर प्लेइंग इन ओवरसीज T20 लीग्स। तो उनका भी यही मानना है, इट मे बी समथिंग टू कंसीडर व्हेन यू लिसन टू द कमेंटेटर्स टॉक अबाउट हेल्स। देखिए यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि वो शायद मैच देख रहे हैं, तो बोले कि टॉक अबाउट हेल्स एंड हिज एक्सपीरियंस एट द ग्राउंड एडिलेड ओवल। क्योंकि हम सभी को पता है कि हेल्स इंटरनेशनल क्रिकेट, यहाँ पे बात हो रही है, एलेक्स हेल्स जो इंग्लैंड के क्रिकेटर है, वो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं थे, सभी को पता है, डिसिप्लिनरी इश्यूज थे उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद वो इंटरनेशनल मतलब डोमेस्टिक लीग्स में खेल रहे थे। फिर वो चाहे बिग बैश हो, चाहे वो D100 हो, फिर वो चाहे T20 ब्लास्ट हो, या फॉर एग्जांपल PSL हो, वो लगातार वहाँ खेल रहे थे और रन्स बना रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी मदद मिलती है। और ऑस्ट्रेलिया में जिस हिसाब से बिग बैश में खेलते हैं, वो उनको काफ़ी फायदा करता है। तो ये वो बात करें कि इंडिया को भी इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए। तो कह रहा है, इट सीम्स लाइक अ नंबर ऑफ दीज प्लेयर्स हु आर प्लेइंग अराउंड द वर्ल्ड आर गेटिंग रियली इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम प्लेइंग दीज डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स दैट दे कैन देन टैप इनटू एंड फील अ लॉट मोर कंफर्टेबल। क्योंकि भारत में एक आपको ये चीज़ें पता है कि भारतीय खिलाड़ियों को बाहर खेलना अलाउड नहीं है, लीग्स में अलाउड नहीं है। उसके लिए आपको या तो पूरा रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, और भारत से, बीसीसीआई से, डोमेस्टिक से सारी चीज़ें छोड़ के तब आप खेल सकते हैं, जैसे सुरेश रैना ने अभी किया हुआ है। अब आगे चलते हैं
कि आगे और किसने क्या कहा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी उठाए हैं जिसमें माइकल वॉन और नासिर हुसैन ने उठाए, जो सवाल बहुत बड़े हैं, क्योंकि भारत में भी इन सब की खिलाड़ियों की आलोचना बहुत हुई है, पर मेन मुद्दे शायद आपको यहां नजर आएंगे। तो माइकल वॉन, जो कि टेलीग्राफ में उन्होंने अपना आर्टिकल दिया है, वहां पे कह रहे हैं इंडिया आर द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग वाइड बॉल इन हिस्ट्री। और आप अगर सबसे ऊपर देखें तो आपको नजर आएगा इंडियन वाइड बॉल क्रिकेट इज आउटडेटेड। उन्होंने ये कहा है कि भाई इंडिया का जो आपका वाइड बॉल क्रिकेट है आउटडेटेड है। एवरी प्लेयर इन द वर्ल्ड हु गोज टू द इंडियन प्रीमियर लीग सेज हाउ इट इंप्रूव्स देयर गेम। वो भी साफ यही बात करें कि भाई आपका आईपीएल है, आपके यहाँ खेलने आते हैं और हम आपसे सीख के आते हैं, पर आप वो चीज क्यों नहीं कर पा रहे हो। सिंस विनिंग द 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑन होम सॉइल, आप सभी को पता है 2011 वर्ल्ड कप, इन 2011 व्हाट दे हैव डन नथिंग। उनका मानना है कि 2011 जीतने के बाद आपने कुछ नहीं किया है। इंडिया आर प्लेइंग अ वाइड बॉल गेम दैट इज डेटेड एंड हैव डन फॉर ईयर्स। कि आई थिंक जो आपका क्रिकेट बदलना चाहिए था वो उस तरह से बदला नहीं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कॉलम अपना लिखा है, उसमें से कुछ आपको पॉइंट्स में बता रहा हूं। हाउ हैव दे ओनली गॉट 5 बॉलिंग ऑप्शंस व्हेन यू थिंक 10 और 15 ईयर्स अगो। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी एक चीज उठाई उन्होंने। वैसे इंडिया के पास 6 बॉलिंग ऑप्शन थे इस बार अगर हम देखें तो। उनका मानना है कि आज से 10 या 15 साल पहले अगर आप जाओ तो भारत, इंडिया टॉप 6 कुड बोल अ लिटिल बिट, जहां पे सचिन तेंदुलकर, जिनके आई थिंक 100+ विकेटें हैं, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग, इवन सौरव गांगुली, ये सब बॉलिंग करते थे। बट अब आपके साथ इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पहले इंडिया ये सारी चीजें करता था और बाकी देशों में आप देखते थे बहुत कम नजर आता था, बट यहां पे वो चीजें अब मिसिंग है। None of the batsmen bowl, so the captain has only got 5 options. Their bowling options are too few. They do not bat deep enough. और ये भी एक बात है कि आपके पास बल्लेबाजी भी लंबी नहीं होती। तो बहुत छोटे छोटे और शायद बेसिक पॉइंट्स उन्होंने उठा के और ये बात रखी है। और इसके आगे एक और चलते हैं और उन्होंने क्या कहा आगे। अब आप यहां देख रहे होंगे कि माइकल वॉन का ही है। वो कह रहा है, वी नो इन T20 क्रिकेट द स्टैट्स टेल यू अ टीम नीड्स अ स्पिनर हु कैन टर्न इन बोथ वेज। इंडिया हैव प्लेंटी ऑफ लेग स्पिनर्स, पर वेयर आर दे? इंडिया सो इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड क्रिकेट बट फॉर, यहां देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि भैया वर्ल्ड क्रिकेट के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात हर कोई जानता है, क्योंकि इंडिया के पास जो क्रिकेट है, इंडिया से ही क्रिकेट निकल कर आता है। जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो शायद पूरे देशों का मिला लिया जाए तो भी उतना नहीं होगा। इंडिया सो इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड क्रिकेट बट फॉर ऑल द एडवांटेजेस इंडिया हैव दे मस्ट विन मोर। इसके लिए इंडिया को जीतना ज्यादा जरूरी है। इवन इन देयर बैकयार्ड, वो 2016 T20 की बात करें कि वो पहुंचते तो हैं, मतलब सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, फाइनल तक भी नहीं पहुंचाए थे, और दे वर नोवर। और आखिरी वर्ल्ड कप की बात करें कि आप कहीं नहीं थे। तो लगातार आप जो अनसक्सेसफुल हो रहे हो उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो उन्होंने यहां बताए कि आप क्यों फेल हो रहे हो लगातार, क्योंकि आपके पास आप अपना क्रिकेट उस तरह आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो। यहां पर नासिर हुसैन, क्योंकि नासिर हुसैन जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला चल रहा था, उन्होंने अपने वहीं पे मैच के खत्म होने के बाद भी ये बात कही थी कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैच स्टार्ट होता है, जब आप बैटिंग कर रहे हो, आपका क्राउड सपोर्ट कर रहा है और मैं क्राउड को सुन रहा हूँ 6 ओवर में आपका ऐसा हो रहा है कि आपके रन ही नहीं आ रहा है, पावर प्ले में आपके रन ही नहीं आ रहा है, आप स्कोर ही नहीं कर रहे हो। तो आपका क्राउड की शांति बता रही थी कि आपका क्रिकेट किस तरह खेला जा रहा है या आप क्रिकेट किस तरह खेल रहे हो। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया ओल्ड फैशन है, टिमिड। इंडिया टॉप ऑर्डर पे बड़े सवाल उठा दिया। तो उन्होंने, उनका ये कहना है, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू टीम्स इन देयर रिस्पेक्टिव पावर प्लेस कुड नॉट बी मोर स्टार्क। I had said in these pages that India at the top of the order still play a bit of an old-fashioned game. जो आप पुराने तरीके का खेल खेलते हो वही आप अभी भी खेल रहे हो। And even their former coach Ravi Shastri talked of the need for them to change when he worked for the Sky last summer. और उनका ये मानना है कि बात भी हुई थी कि ये वक्त है बदलाव का और अब वक्त बदलाव करना चाहिए। बट इंडिया भी अभी खैर उसी चीज़ों में चल रहा है। Yet they were still too timid. India must have known they would need to get an above par score against this England batting lineup, yet they plodded along, and if it was not for Hardik at the end they would have way below par. तो उन्होंने साफ बोला कि भाई अगर उस दिन हार्दिक भी बल्लेबाजी नहीं करते, जो इंडिया इंग्लैंड का मुकाबला था, तो आप बुरी तरह फंस जाते। और ये दर्शाता है कि आपका टॉप ऑर्डर कैसा है या आपकी बैटिंग कैसी है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो बहुत ज़रूरी थे, जब बहुत समझना था। इवन जब अनिल कुंबले भी इस पर और बात कर रहे थे तो उनका भी ये कहना था कि T20 क्रिकेट बदल चुकी है। ये बात अलग है कि पंजाब की वो कोचिंग करते हैं, पंजाब उनकी कोचिंग में इतना कुछ खास नहीं कर पाई, पर उन्होंने ये भी कहा कि टॉप ऑर्डर में आपके ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो लगातार बॉलिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब वो वक्त आ चुका है कि यार आप जगह को देखें, अगर 1 2 3 खेल रहे हो तो आपके बैट्समैन कहीं भी खेलने को तैयार होने चाहिए, क्योंकि T20 वो डिमांड करता है कि आप केवल
अड़ियल रवैये से नहीं चल सकते कि हम 1 2 3 ऐसे ही खेलेंगे। आप लगातार शफल भी कर सकते हो, T20 वो गेम आ चुका है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो शायद भारत के लिए ज़रूरी थे, या कह सकते हैं अगर हमें भारत का क्रिकेट अच्छा करना है तो उसके लिए ज़रूरी थे, जो आपके सामने रखे। अब आपको ये कैसे सही लगते हैं नहीं लगते, इस पर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। और आपने अगर अभी तक स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।